नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए यूथ की बुक से प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। आप लोग भी इस पूरे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करिएगा, ठीक है। और यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेर शाह सूरी ने जो है रुपया नामक सिक्का चलाया था। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो आप यहाँ बताएंगे उत्बी। कौन था? उत्बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? पुहार की बात की गई है तो आप क्या बताएंगे? कावेरी नदी के तट पर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय हुआ, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आप यहाँ बताएंगे ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था अगर बात की जाए तो जन्म के लिए आप बता देंगे इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? आप बताएंगे संगनकल्लू से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार मतलब पहली बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? मतलब चुनाव जो है भारत में कब से प्रारंभ हुए? तो आप बताएंगे भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य, तो ये क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, ठीक है, इसे समाप्त करना था। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात को समझते हैं कि महात्मा गांधी ने ये जो नमक सत्याग्रह किया था इसकी स्टार्टिंग कहाँ से की थी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1923 इस दिन जो है ये स्टार्ट हुई थी। मतलब इनकी जो साबरमती से स्टार्ट हुई थी यात्रा, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? साबरमती से उन्होंने शुरू की थी, ठीक है। और ये कब तक? 12 मार्च से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल 1930 तक, 6 अप्रैल 1930 तक ये इनकी जो यात्रा चली थी, ठीक है। इसमें 78 लोगों ने भाग लिया था। इनके सहयोगी कितने थे? 78 सहयोगी से, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, ये इसका उद्देश्य था। और इतने दिनों में इन्होंने कितनी यात्रा कर ली थी? 240 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने कर ली थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी कब? तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर? 1905 में। कब हुई थी? 1905 में। कहाँ पर? तो आप बताएंगे लंदन में, ठीक है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में हुई थी। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। तो आप लोग इस बात को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे इसके बाद। प्रश्न नंबर 9 आपका है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारस अधिवेशन ने, ठीक है। मतलब 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बनारस में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ी सी बात को और समझिएगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ? अगर आपसे कोई पूछे तो देखिए, बंगाल का विभाजन की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर बताएंगे 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 1905 इस दिन जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, ठीक है। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बंगाल का विभाजन किस डेट को हो गया था, ठीक है। क्योंकि घोषणा तो हो गई थी 20 जुलाई को, लेकिन बंगाल का विभाजन जो है वो कुछ दिन के बाद हुआ था। तो आप बताएंगे कब हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर
कि जो आपका स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो ये भी 1905 में हुआ था। तारीख देखेंगे हम लोग 7 अगस्त 1905। ठीक है, इस डेट को भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर एक बात और बची हुई है, वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि जो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे। तो आप क्या बताएंगे, 1905 में अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया और बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था। तो आप बताएंगे लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, राज्य हड़प की नीति किसने स्टार्ट की थी, तो आप बताएंगे लॉर्ड डलहौजी ने। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगत्से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, यांगत्से। ठीक है, और अगर हम बात करें कि सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी। और सेकंड की बात करेंगे तो क्या बताएंगे आप, तो आप बताएंगे अमेजन। क्या बताएंगे, अमेजन। ठीक है, और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, यांगत्से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वृहत ज्वार आता है, मतलब ये कब आता है, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब आता है वृहत ज्वार। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न आपका है कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, मतलब किससे उत्पन्न होते हैं, अरब सागर में, भूमध्य सागर में, मतलब ये किस में उत्पन्न होते हैं, जो भारत में प्रवेश करते हैं, तो ये उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत कहाँ पर स्थित है, मतलब कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, भारत की बात की गई है। तो आप बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की बात करेंगे तो 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य। तो आप इन बातों को भी ध्यान रखेंगे कि आपका हो जाएगा उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी, और देशांतर कैसा, पूर्वी देशांतर। ठीक है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने % है, आप बताएंगे 31%। कितनी है, 31%। साख पत्र L/C दिया जाता है एक आयातकर्ता के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, तो ये कहाँ पर स्थापित है, कानपुर में स्थापित है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कानपुर में। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी कब, अगर आपसे कहा जाए तो आप क्या बताएंगे, 1978 में। ठीक है, 1978 में लागू की गई थी। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनता सरकार के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है, तो यहाँ पर आप बताएंगे M3 को। ठीक है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है, वित्त मंत्रालय से। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर हम लोग व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, ये आपको सभी समितियाँ दे रखी हैं, तो इन समितियों को आपको लगाना है, सबसे पहले कौन सी समिति हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी, इस टाइप से आपको यहाँ बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं, पहले नंबर 1 पर कौन सी, तीसरी अशोक मेहता समिति, उसके बाद में GV.K. राव समिति। ठीक है, और उसके बाद में नंबर 3 पर कौन सी आएगी, आपकी नंबर 3 पर ये वाली आएगी, और नंबर 4 पर पेके तुंगन समिति। ठीक है, तो इस टाइप से ये लग जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ थोड़ी सी अब कि ये जो समितियाँ आपकी थी ये कब कब हुई थी, तो इनके बारे में भी आप लोग थोड़ा जान लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। सबसे पहले आप याद करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक आपको नजर रखी है बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति। ये कब हुई थी, ये हुई थी 1957। ठीक है,
1957 की बात है। तो बलवंत राय मेहता समिति गठन कब हुआ था? 1957 में। उसके बाद में जो आपका नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति की अगर हम बात करें तो ये 1977, कब? 1977 में इसका गठन हुआ था। इसके बाद में आप GV.K. राव, तो GV.K. राव इसमें आप देखेंगे तो कब हो जाएगा आपका? 1985। कब? 1985 में GV.K. राव समिति का गठन किया गया था, ठीक है। और इसके बाद में LM सिंघवी, इसके बारे में आप देखेंगे तो 1986, ठीक है, 1986 में, ठीक है। और PK थुंगन समिति जो आपकी है ये आपको मिलेगी इसके बाद की है 1900, ठीक है। कहीं कहीं आपको 88 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 89 मिलेगा। तो ये आप अपने आप देख लीजिएगा 1988 या 1989 में से क्या है, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको सब बता दिया है कि बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में हुई थी, अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में हुई थी, GV.K. राव समिति 1985 और LM सिंघवी समिति 1986 और PK थुंगन समिति 1988 या 89, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है कहाँ पर? तो आप बताएंगे या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं पर भी। संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 368 है संविधान संशोधन के लिए, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है? 368। संशोधन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संशोधन, संविधान में संशोधन की व्यवस्था। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? शून्यकाल की बात करेंगे तो आप बताएंगे उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो शून्यकाल जो है भारत की ही देन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका कोई सा भी यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा। और इसके बाद देखिएगा शून्यकाल का समय अगर आपसे पूछा जाए क्या बताएंगे आप? 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, ठीक है, 1 बजे तक, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक क्या होता है? शून्यकाल का समय। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? नागरिकता के बारे में तो यहाँ पर आप देखेंगे संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है, कि पूरे भारत की नागरिकता एक है, ठीक है। नागरिकता के बारे में संविधान के अंतर्गत संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो नागरिकता का जो वर्णन है वही भाग 2 में है, ठीक है। भाग कौन सा है? भाग आपका है 2। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद आपका है 5 से लेकर कितना तक? 11 तक आपका है अनुच्छेद नागरिकता के संबंध में। और भारत में नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो आप बताएंगे नागरिकता संबंधी जो एकल नागरिकता है ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 25 आपका है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय समिति का आपका अध्यक्ष पूछा गया तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देख लें यहाँ पर कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझ लें अगर हम लोग, तो भीमराव जो अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है। क्या बताएंगे आप? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे भीमराव अम्बेडकर। और इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें तो जहाँ पर आपको संघ लगा लिख जाए, ठीक है, जहाँ पर आपको संघ लिखा मिल जाएगा, संघ समिति हो या संघ शक्ति समिति हो, ठीक है, तो आप आराम से वहाँ पर लगाइएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इसके बाद में हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। रक्त के दाब की बात की गई है तो ये कितना होता है ये आपसे पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। रक्त का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। और हमारे शरीर में रक्त का दाब जो है उसको किससे मापते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपके लिख दिया है कि रक्त दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर। जीव विज्ञान नाम दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया? आप बताएंगे लैमार्क ने जीव विज्ञान नाम दिया, ठीक है, लैमार्क ने। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? आप बताएंगे सेलुलोज। कौन सा है? सेलुलोज, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। फोटोवोल्टिक सेल जो आपकी है ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान की यहाँ पर बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत दिनों बाद दिखना, बहुत दिनों बाद दिखना, इसका मतलब आपका क्या है मुहावरा ये? तो आप बताएंगे ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। ठीक है, ईद का चांद होना। अगला प्रश्न आपका है कि दिए गए विकल्पों में सही वाक्य पहचानिए। सही वाक्य कौन सा है? यहाँ पर आप बताएंगे ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ठीक है, श्रेष्ठ गुण है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अच्छी तरीके से आप ध्यान देखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा कि अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म कौन सा है? अनिल का मतलब होता है वायु, अनल माने आग। तो आपका ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए आप लोग। यहाँ पर अनिल मतलब वायु और अग्नि मतलब अनल मतलब अग्नि। और आपको और भी कई पता होंगे इसके पर्यायवाची वगैरह, कि वायु का पर्यायवाची क्या होता है? हवा, पवन, समीर, इस टाइप से आपको पता होंगे। अग्नि के पर्यायवाची आपको पता होंगे पावक, दहन, वैश्वानर, धूमकेतु, कृषाणु। यहाँ पर देखिएगा, पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए पंकज, आपका जो पहला वाला है यही नहीं है। ठीक है, खग माने पक्षी होता है, अंडज अंडा देने वाला पक्षी, नभचर आकाश में विचरण करने वाला यही पक्षी होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पंकज नहीं होगा। पंकज किसका होता है? पंकज आपका होता है कमल का पर्यायवाची। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 51 है कि मधुशाला किनकी कृति है? मधुशाला की यहाँ पर बात करेंगे तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या है? मधुशाला। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। प्रश्न हमारे लिए आ चुका है यहाँ पर कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जाकिर हुसैन तबला। ठीक है, तबला। आगे देखिएगा, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? भूक्षरण को रोकने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वनारोपण। ठीक है, मतलब वनों को लगाना। ठीक है, मतलब वृक्षारोपण आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, वनारोपण, वृक्षारोपण आप कह सकते हैं इसको। अगला पॉइंट आपका है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आप बताएंगे वित्त मंत्रालय के द्वारा। कौन करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। इसके बाद आगे देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है माले किसकी राजधानी है? माले यहाँ पर बात की गई तो आप क्या बताएंगे? मालदीव की राजधानी क्या है? माले। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और अगर आपसे कहा जाए कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा तो आप बताएंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? खजुराहो वाले आपके कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? विश्व विज्ञान दिवस आप बताएंगे, क्या बताएंगे? 10 नवंबर को। ठीक है, 10 नवंबर को क्या मनाते हैं? विश्व विज्ञान दिवस। आगे देखिएगा, विश्व एड्स दिवस सभी को पता होना चाहिए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, कब किया गया? आप बताएंगे 14 से 20 अप्रैल 2020 तक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असम में किया गया, ऑप्शन नंबर डी। रायसीना संवाद डायलॉग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद अपना आंसर बताइएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग विचार करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। रायसीना संवाद डायलॉग, ठीक है, तो इसमें देखिए, यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, बिल्कुल सही है।
इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये भी सही है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, ये भी सही है। इसका मतलब है आपका यहाँ पर 1, 2, 3 ये आपके तीनों सही हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपसे कहा गया है, प्रश्न आपका है कि अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। आप बताएंगे भोपाल में किया गया, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। अगला आपका प्रश्न यहाँ पर है कि IRAD परियोजना को किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया, तो इसके लिए आपका हो जाएगा चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर डी। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, आप बताएंगे यहाँ पर बिहार ने, ठीक है, ठीक है। 67 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसने, बिहार ने। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, 11 अप्रैल 2022 को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, आपका हो जाएगा गुजरात। किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है, तो कहाँ का रेलवे स्टेशन है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी मध्य रेलवे। और आपके लिए यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न क्या है कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बन गई है, तो आप बताएंगे इंडिगो। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर अपने प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और रही करंट की बात, तो करंट अफेयर आप लोग कहाँ तक का पढ़ें, देखिए आपका पेपर 15 से 16 अक्टूबर का है, ठीक है, 15-16 अक्टूबर में आपका पेपर है, तो इसका मतलब है कि आप लोग सितंबर तक की करंट को रेडी करें, ठीक है। और 2022 की करंट तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी करनी है, कहाँ से कहाँ तक, जनवरी से लेकर सितंबर तक की करंट आप लोग 2022 की अच्छी तरीके से याद करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।